सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बताने लगा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या उनको पता नहीं चल रहा कि फ़ॉर्म किस तरह फिल करते हैं, तो मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में स्क्रीन पे मैं आपको एक-एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप अपना एडमिशन फ़ॉर्म खुद ऑनलाइन फिल करके अपना दाखिला भिजवा सकते हैं। सो वन बाय वन तमाम बोर्ड्स की मैं बात करने लगा हूँ जो कि पंजाब के बोर्ड्स हैं। सबसे पहले ये रहा डीजी खान बोर्ड। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है ये ऊपर वाला, ये नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं। ये सबसे पहले ये देखिए ऊपर लिखा हुआ कि एडमिशन फॉर सेकेंडरी स्कूल सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2025। नीचे कैटेगरीज हैं, जो भी जिस कैटेगरी में भी आप अपेयर होना चाहते हैं, आप फुल अपेयर होना चाहते हैं और आपने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया, और या फिर आप फुल अपेयर होना चाहते हैं, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया, आप रीअपेयर होना चाहते हैं, आपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, या आपने एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना है, असानविया का एग्ज़ाम देना है, जो भी आपको एग्ज़ाम देना है वो फॉर्म आपने या फिर वो ऑप्शन यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मार्क्स इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ये रहा प्रोसीड, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो इस पेज पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर टाइप कर देना है, जो भी आपका रोल नंबर है। रोल नंबर टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट द फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती हैं, तस्वीर भी आ जाती है, लेकिन अगर ओपन ना हो, आमतौर पे ओपन हो जाती है, लेकिन अगर ओपन ना हो तो आपने ये सारी चीज़ें खुद फिल कर लेनी है। नेम फिल कर लेना है, नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बे फॉर्म नंबर, फादर्स CNIC नंबर, और उसके बाद आपके जो कैंडिडेट्स या फिर गार्डियंस फ़ोन नंबर, या फिर आपका अपना फ़ोन नंबर हो या वालिद साहब का हो, कोई अगर मार्क ऑफ आइडेंटिटी है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। सेलेक्ट कर लेने के बाद जो स्पेशलिटी है, आप हैंडीकैप हैं, बोर्ड एम्प्लॉय है, ब्लाइंड है, जो कुछ भी है इनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे, वरना आपने नन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना कंप्लीट वाला जो सही होम एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर देना है, और नीचे एंड पे ये देखिए वो कह रहा है कि प्रपोज्ड एग्ज़ाम एरिया, केयरफुली डिसाइड प्रपोज्ड एग्ज़ाम एरिया। यहाँ पे आपने इसको एहतियात से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एरिया, मिसाल के तौर पे मैं डीजी खान सेलेक्ट कर लेता हूँ, तहसील जो भी हो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसमें जो भी सेंटर आएगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपका करीबी सेंटर हो वो आपने यहाँ से इस लिस्ट से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे है सब्जेक्ट्स की बारी है कि कौन से सब्जेक्ट्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जिन भी सब्जेक्ट्स को आपने इम्प्रूव करना है उनके सामने आपने इस तरह टिक कर देना है, इस तरह। ये पार्ट 1 के हैं और ये है पार्ट 2 के, ये इस तरफ ये वाला है, ठीक है। इधर भी जिन सब्जेक्ट्स को आपने इम्प्रूव करना है या सप्ली एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे ये देखिए ये सेव यहाँ पे लिखा हुआ है, सेव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा, और आपका जो चालान फॉर्म होगा वो भी साथ में डाउनलोड हो जाएगा। के बाद अगला क्या स्टेप है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन फॉर्म फिल करने का तरीका आप पहले जान लें। ये है भावलपुर बोर्ड, इसका ये जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का ये नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए फ़ीस का भी लिखा हुआ है, सिंगल फ़ीस के साथ 7 अगस्त तक दाखिले जाएंगे, डबल फ़ीस के साथ 11 अगस्त तक जाएंगे, ठीक है, ट्रिपल फ़ीस के साथ 15 अगस्त तक दाखिले जाएंगे। अभी देखिए अगर आप पहली मरतबा दाखिला भेज रहे हैं, ठीक है, और इकट्ठा इम्तिहान देने की सूरत में तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने नौम पास और सिर्फ दोहम का इम्तिहान देना है तो इस पे क्लिक करें। और हाँ, ये भावलपुर बोर्ड का है, ये भावलपुर बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म है।
या फिर आप नौम और दोहम मज़ामिन मुकम्मल फ़ेल होने के बाद इम्तिहान देने की सूरत में तो आप इस पे क्लिक करेंगे, या फिर आपको मार्क्स इम्प्रूव करने हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप सप्ली का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को, जो भी आपके ऑप्शन हो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये बेहतर नंबरात या फिर मार्क्स इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर था पिछले एग्ज़ाम का वो यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपने टाइप कर देना है। मैंने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लिए हैं। मैं इनको ब्लर रख रहा हूँ क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स की ये प्राइवेसी है, उनके ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो चुका है जिसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, ठीक है, बे फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ ओपन हो जाएगी और तस्वीर भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी जो कि मैंने ब्लर रखी हुई है क्योंकि किसी और स्टूडेंट का है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको खुद सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो यस सेलेक्ट कर लेंगे वरना नो रहने देंगे। इसी तरह मीडियम आपने सेलेक्ट कर लेना है कि इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। नेशनैलिटी जो भी आपकी है, पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानी, वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलिटी जो भी आपकी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। हैंडीकैप है, आप प्रिजनर हैं, ठीक है, आप जो भी आपके ऑप्शन है, वरना आपने नॉन पे क्लिक कर देना है। ये रहे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो एड्रेस होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर टाइप कर देना है। जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वालिद साहब का ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि दाखिला भेजते वक्त आपने यही लिखवाया था। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप टाइप कर लेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन रीअपियर हो रहे हैं आप, अगर आप फ्रेश कंबाइन है तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये नीचे ये देखिए आपको ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। जिनका भी आपने एग्ज़ाम देना है वो ये देखिए इस्लामिक कंपलसरी, वो आपके जो भी होंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। ये है प्रपोज्ड एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, ये रहा आपका सेंटर जो कि आपका करीब तर है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। सेंटर जोन आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी आता होगा वो आपने अपना करीबी सेलेक्ट कर लेना है। और एंड पे जैसे आप फॉर्म पे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। ये है रावलपिंडी बोर्ड, ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है रावलपिंडी बोर्ड वालों, उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो, जो भी एग्ज़ाम आपने देना हो, फुल अपियर होना है, सप्ली का देना है या फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट का देना है, एडिशनल का, जो भी आपने एग्ज़ाम देना है आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नीचे आपने अपना रोल नंबर टाइप कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी आ गई है, नेम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं और तस्वीर भी आ चुकी है, ठीक है। अब जो चीज़ें फिल करने वाली हैं वो आपने फिल कर लेनी है, जैसा कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आपने नील टाइप कर देना है। नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करेंगे नीचे, स्पेशलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, वरना नन पे रहने देंगे। जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो पहले से सिलेक्टेड होगा। आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तानी है, नॉन पाकिस्तानी है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। रूरल या अर्बन वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। उर्दू मीडियम है या इंग्लिश, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। आप हाफ़िज़ कुरान है या नहीं, इधर भी सिलेक्ट कर लेंगे, सही ऑप्शन। पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका सही एड्रेस हो वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। नीचे है ये अपना एग्ज़ाम सेंटर, प्रपोज्ड एग्ज़ाम सेंटर, इसको आपने बड़ी एहतियात से फिल करना है ताकि आपका सही सेंटर आपके सामने आ सके। मिसाल के तौर पे मैं फ़र्ज़ी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये दो चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी आपके एरिया में जो सेंटर होंगे एग्ज़ाम सेंटर वो सारे ओपन हो जाएंगे। जो भी आपका करीब तरीन हो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे चलते हैं, ये एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें ग्रुप जो भी है वो पहले से सिलेक्टेड होगा और जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। जिसका भी आपने एग्ज़ाम देना है, मिसाल के तौर पे आपने, अब ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आपने किसी का एग्ज़ाम नहीं देना, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टडी का आपने एग्ज़ाम नहीं देना तो नन पे क्लिक कर देंगे, या जनरल साइंस का पार्ट 2 में आपने एग्ज़ाम नहीं देना तो नन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ऊपर ये 9th के और इधर ये 10th के, ठीक है।
जो भी आपने सब्जेक्ट आपने वो एग्ज़ाम नहीं देना, उनको आपने नन पे क्लिक कर देना है और एंड पे आपने सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये है फैसलाबाद बोर्ड। इस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से ऑप्शंस दी हुई हैं, जो भी आपके ऑप्शन है। आप 10th फ्रेश हैं, यहाँ पे 10th फ्रेश है लेकिन 9th में, या फिर आप एब्सेंट थे दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप 10th फ्रेश थे लेकिन 9th में आप रीअपेयर होना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपकी ऑप्शन है या जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मिस फुल फ्रेश का है, ये ऑलरेडी अपेयर्ड जो है, ठीक है, ये सारी। अगर कोई मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है तो उसका भी लिखा हुआ है। कोई दूसरा एग्ज़ाम जैसे कि एडिशनल वगैरह या फिर शहादत सानविया, आप वो भी दे सकते हैं। ये मार्क्स इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर लेता हूँ। कोई भी मिसाल के तौर पे क्लास 10th है, ठीक है, एग्ज़ाम पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देंगे, ये प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तस्वीर भी आपकी ओपन यहाँ पे हो जाएगी। तो जो चीज़ आपको फिल कर लेनी है, ये देखिए डिटेल्स आप फिल कर लेंगे, जो भी आपका सही मोबाइल नंबर हो आपका या वालिद साहब का। इधर एड्रेस ठीक से फिल कर लेंगे। इधर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इधर तहसील आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इन दोनों को सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे आपके एरिया के वो सामने आ जाएंगे। जो भी करीबी हो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे जो है ये आपके ये एग्ज़ामिनेशन डिटेल, ये सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपने एग्ज़ाम देना है। अब ये ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं जिनमें आप अपेयर होंगे। ये देखिए पहले से यहाँ पे टिक के निशान लगे हुए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये सेव की ऑप्शन है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। ये है मुल्तान बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म। इस लिंक पे क्लिक करके आप नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए 9वीं और 2वीं जमात के प्राइवेट उम्मीदवारान के लिए दाखिला फॉर्म। प्रोसीड टू फर्दर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से आपको 3 ऑप्शन दी जाती हैं, ऑलरेडी अपीयर्ड, रजिस्टर्ड या फिर फ्रेश। मैं यहाँ पे कोई भी आपको फिल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एडमिशन फॉर्म दिख जाए, अंदाज़ा आपको हो जाए कि एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का है। मैं फ्रेश कैंडिडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए ऑप्शन जो पूछ रहा है कि 10th फुल फ्रेश कंबाइन, जो कोई ऑप्शन मैं क्लिक कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको मैंने अभी फिल करना है या आप भी फिल करेंगे अगर आप एज ए फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं या सप्ली का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें ये सारी ऑप्शन पहले से ये सारी चीज़ें फिल हो गई होंगी। पहले आपने चूज़ पे क्लिक कर देना है। चूज़ पे क्लिक करके जो भी आपकी तस्वीर हो वो अपलोड कर देनी है। चूज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तस्वीर आपने सेव करके रख देनी है। जो भी आपकी तस्वीर हो उसको आपने सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी तस्वीर यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नीचे आपने अपना सही नेम और सही बेफॉर्म नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने फ़िलहाल छोड़ देना है, ये बोर्ड आपको खुद जारी करेगा बाद में। नीचे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका जेंडर हो, ठीक है। ये फादर नेम, फादर CNIC नंबर, ठीक है, अपने सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका ग्रुप हो। उसके बाद ईमेल, यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो सेलेक्ट कर लेना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर कोई है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्पेशलिटी जो भी आपकी है, ब्लाइंड है, जो भी है, प्रिजनर है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम वो सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके ऑप्शन हो। पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेंगे। आप हाफिज़ हैं या नहीं हैं ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। ऑर्फन, हाँ ऑर्फन है या नहीं इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। मीडियम जो भी आपका है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। इधर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील सेलेक्ट कर लेनी है आपने, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपने अपना पोस्टल एड्रेस टाइप कर देना है और यहाँ पे आपका अपना प्रपोज्ड एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुल्तान में जितने भी आपके प्रपोज सेंटर होंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे तब जब आप इन ऊपर वाली चीज़ों को यहाँ इनको फिल कर लेंगे। सारा फिल कर लेने के बाद नीचे ये देखिए सब्जेक्ट्स आपके आ गए। ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ग्रुप हो, नीचे उसके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वो लिखे हुए हैं। जो सेलेक्ट आपने करने हैं वो आप खुद सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो पहले से सिलेक्टेड हैं ये लाजमी है। बायोलॉजी है या जो कुछ भी आपका है, कंप्यूटर साइंस है वो सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स में वही आ जाएंगे। इधर प्रैक्टिकल भी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे ये इस साइड पे। सब कुछ करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। ये रहा गुजरावाला बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म।
इधर फ़ीस वगैरह सब कुछ पहले से लिखी हुई है। ये जो लिंक है नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। ये कैटेगरी है आपने जिसमें एग्ज़ाम देना है। मिसाल के तौर पे इम्प्रूवमेंट के लिए या एडिशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपने अपना यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर हो, मैं कोई सा रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे कैटेगरी है मार्क्स इम्प्रूवमेंट की, और स्पेशलिटी अगर कोई है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये चालान फॉर्म आपका ये जनरेट कर देगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका चालान फॉर्म आ गया, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही चालान आपने पे कर दिया, उसके बाद यहाँ पे चालान जो पेड चालान कोड नंबर है, चालान नंबर यहाँ पे डाल देंगे। चालान पेड करने की जो भी डेट थी वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद जितनी अमाउंट आपने जमा करवाई, जो फ़ीस थी वो यहाँ पे डाल देंगे। जिस बैंक में आपने जमा करवाई उस बैंक को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और ये वाला कोड है इसको यहाँ पे डालने के बाद अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने अभी तक फ़ीस जमा नहीं करवाई, ठीक है, तो आगे जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर ये सारी चीज़ें टाइप करने के बाद नीचे आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। ये है सरगोदा बोर्ड। सरगोदा बोर्ड का ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे, या नहीं थे तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी अपीयर थे तो आपने इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने जो भी आपका रोल नंबर था वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। और हाँ, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब क्योंकि मेरे पास किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे जैसे ही आप गेट डाटा पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म पे आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे आपने दूसरे फॉर्म देखे वहाँ पे आपका नेम और सारी डिटेल आ जाएंगी, तस्वीर भी आ जाएगी। सिर्फ आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने एंटर करनी है, सही एड्रेस और जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ये रहा साहिवाल बोर्ड। साहिवाल बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है, जिसमें ये प्रीवियस रोल नंबर, क्लास वगैरह सब कुछ। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। जो भी आपने एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आपने यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देना है। मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर सेलेक्ट अपना डाल दिया, एंटर कर दिया। ये नीचे जैसे गेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले देखिए प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल आपके आ जाएंगी, जिसमें आपका प्रीवियस रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है, और सेशन और बोर्ड भी आ जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, फादर्स नेम, तस्वीर भी आपके आ जाएगी, ठीक है, सारी डिटेल, फादर्स नेम, बे फॉर्म नंबर, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जेंडर, हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। पोस्टल एड्रेस आपने अपना सही तरह से सेलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पे टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, आपका मोबाइल नंबर हो या वालिद साहब का हो। और नीचे आपने एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका हो तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तो जितने भी सेंटर्स होंगे आपके एरिया में सारे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ग्रुप ये पहले से सिलेक्टेड होगा, अगर चेंज करना हुआ तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइप ये मार्क्स इम्प्रूवमेंट का है या एडिशनल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे ये रहे सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 ये सारे यहाँ पे हैं। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को, मिसाल के तौर पे आप उर्दू का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके आप उसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसका एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे नन पे क्लिक कर देता हूँ। फिज़िक्स का नहीं देना चाहता, मैं नन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं बायो नहीं देना चाहता, नन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे, आप जैसे फॉर्म को सेव करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब अगला जो स्टेप है वो देखें, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए उसके बाद आपने फॉर्म को डाउनलोड कर देना है। फ़ीस आपने पहले आपने जमा करवा लेनी है। फिर आपने इस फॉर्म को जाके करीबी हाई स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से उसको अटेस्ट करवा देना है। वो उसके ऊपर साइन करेंगे, स्कूल या कॉलेज की स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन या एडमिशन फॉर्म और साथ में फ़ीस चालान को आखिरी तारीख से पहले तक बोर्ड तक पहुंचा देना है। तो इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।